अमेजिंग इस्लाम के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अक्कास आबिद और आप देख रहे हैं अमेजिंग इस्लाम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जिस हस्ती का ज़िक्र खैर करेंगे वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मेरी मुराद सैयदतुन्निसाई अहलिल जन्ना, सैयदतुन्निसाइल आलमीन, सैयदा कायनात, जिगर गोशे रसूल, सैयदतुना फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। आज की इस वीडियो में हम उनकी मुख्तसर सीरत बयान करेंगे। हो सके तो सवाब पाने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत ज़रूर नाज़िल होती है। अल्लाह पाक मेरा ये बयान करना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितने लोग देखेंगे आपको इंशाअल्लाह उन सब के बराबर सवाब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अल्लाह पाक के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों में से आपकी सबसे प्यारी और लाडली शहजादी हज़रत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा हैं। आप ही वो हस्ती हैं जिन्हें सैयदतुन्निसाई अहलिल जन्ना और सैयदतुन्निसाइल आलमीन जैसे अलक़ाबात अता हुए। आप वज़ह क़ता और शक्ल सूरत में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबे थीं। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की विलादत बासआदत एलान नबुव्वत से 5 साल पहले हुई। जब आप रज़ियल्लाहु अन्हा की विलादत हुई तो फ़िज़ा आपके चेहरे के नूर से मुनव्वर हो गई। आपकी विलादत हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पर हुई, इसीलिए उसे मौलद फातिमा कहा जाता था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दीगर औलाद की तरह आपको दाई के सपुर्द नहीं किया कि वो आपको दूध पिलाए, बल्कि उन्होंने खुद अपने ज़ेरे साया आपकी शानदार परवरिश की। आप रोज़ों और इबादत और रियादत का बहुत शौक़ रखती थीं। कई बार ऐसा हुआ कि आपने पूरी रात नमाज पढ़ते हुए गुजार दी। शर्म हया और पर्दा करना आपके आला और साफ में से था। कभी किसी गैर महरम की नज़र न पड़ी, बल्कि आपकी ये तमन्ना थी कि विसाल के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र न पड़े। चुनाचे बरोज़े महशर लोगों को निगाहें झुकाने का हुक्म होगा, ताकि आप रज़ियल्लाहु अन्हा पुल सिरात से गुजर जाएं। अल्लाह पाक की राह में खर्च करना आपका महबूब और पसंदीदा तरीन अमल था। चुनाचे आपकी ये शान अल्लाह पाक ने कुरान करीम में भी बयान फरमाई। हज़रत मौला अली और हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा का निकाह यकीनन बहुत उम्दा और शानदार था, जिसमें खुद रब्बे करीम की रज़ा और नबी करीम की दुआएं, नसीहतें और शफ़क़तें शामिल थीं। ये मुबारक निकाह एक कौल के मुताबिक 26 या 27 सफ़र सन 2 हिजरी में हुआ। निकाह के बाद बीबी फातिमा ने अमूर खानादारी की जिम्मेदारियों को निहायत खुश असलूबी और सलीके से निभाया और हर तरह की मुश्किलात पर सब्र के दामन को मजबूती से थामे रखा। चक्की पीसने से हाथों में निशान पड़ जाते, पानी की मश्क भरकर लाने की मुशक्क़त होती, आपने फिर भी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का सफ़र सब्र व शुक्र से तय किया। आपके 3 बेटे हसन, हुसैन, मुहस्सिन और 3 बेटियां ज़ैनब, रुक़ैया और उम्मे कुलसूम थीं। उनमें हज़रत मुहस्सिन और रुक़ैया का बचपन में इंतकाल हो गया था। आप अपने बाबा जान से बेइंतहा मोहब्बत फरमाती, उन्हें अपनी जगह बिठाती, उनकी खुशी से खुश और उनकी तकलीफ़ पर रंजीदा हो जाती थीं। एक बार कुफ़ार मक्का ने माअज़ल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज की हालत में ऊँटनी की बच्चादानी डाल दी। आपको मालूम हुआ तो बहुत गमगीन हुई और फौरन जाकर उसे हटाया। ग़ज़वा उहद के मौका पर शदीद जंग में कई सहाबे किराम शहीद हुए, बहुत से ज़ख्मी भी हुए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरा पर भी ज़ख़म आया। सैयदा फातिमा
रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने बाबा जान का मुबारक चेहरा पानी से धो रही थीं, मगर खून बंद नहीं होता था। बिल आखिर खजूर की चटाई का एक टुकड़ा जलाया और उसकी राख मुबारक चेहरे के जख्म पर रखी, जिससे खून थम गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी लख्ते जिगर से बहुत मोहब्बत और शफकत का मुआमला फरमाते और उनको अपनी नशिस्त पर बिठाते। नीज आप सफ़र से वापसी पर सबसे पहले बीबी फातिमा के यहाँ तशरीफ़ लाते। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा मेरा टुकड़ा है, जो चीज़ इससे बुरी लगे वो मुझे बुरी लगती है, और जो चीज़ इसे ईज़ा दे वो मुझे ईज़ा देती है। अज़वाजे मुतहरात से बीबी फातिमा का ताल्लुक निहायत मोहब्बत भरा था। इसकी एक झलक मुलाहजा हो। एक बार अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने सवाल किया, हुजूर को कौन ज़्यादा महबूब था? फरमाया फातिमा। पूछा मर्दों में? फरमाया उनके शोहर। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि अलैह यहाँ फरमाते हैं, ये है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की हक गोई कि आपने ये ना फरमाया कि हुजूर को सबसे ज़्यादा प्यारी मैं थी और मेरे बाद मेरे वालिद, बल्कि जो आपके इल्म में हक था वो साफ साफ कह दिया। अगर यही सवाल हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से होता तो आप फरमाती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा प्यारी जनाब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, फिर उनके वालिद। मालूम हुआ कि उनके दिल बिल्कुल पाको साफ थे। अफसोस उन लोगों पर है जो इन हजरात को एक दूसरे का दुश्मन कहते हैं। आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद हुजूर की याद और फिराक में बेचैन रहती। आखिरकार हुजूर की वफ़ात के 6 माह बाद 3 रमज़ानुल मुबारक को आप इस जहान से रुखसत हो गईं। सही कौल के मुताबिक इस्लाम के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। मुख्तार कौल ये है कि आपका मज़ार पुर अनवार बक़ी शरीफ में है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का गोशा यानी हज़रत सैयदतुना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के सदके हम सब पर अपनी खुसूसी रहमत का नुज़ूल अता फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।